जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन। ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और बहुत अहम इक्वेशन है। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस भी हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो आज हम इसकी डेरिवेशन जो है वो सीखेंगे, ये कैसे ड्राइव होती है। स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous fluid flowing in steady state is constant at each point along a streamline। मतलब कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होता है किसी आइडियल फ्लूइड के लिए अलोंग द स्ट्रीमलाइन, वो कांस्टेंट रहता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, P प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच। ये जो हाफ रो वी स्केयर है ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और रो जी एच जो है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये प्रेशर की टर्म है, ये भी एक्चुअली एक प्रेशर ही है, ये भी प्रेशर ही है। ये तीन तरह का प्रेशर है। कहता है इन सब का सम जो है ये कांस्टेंट होता है। इसकी डेरिवेशन हम करते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये अपर एंड है इसका और ये लोअर एंड है। अपर एंड जो है उसकी हाइट जो है सरफेस ऑफ अर्थ से वो h1 है, और इसमें कुछ एरिया को शेडेड किया हुआ है जिसमें डेल्टा एम एस जो है वो कंटेन्ड है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। P1 प्रेशर लग रहा है इस फ्लूइड के ऊपर जिसको शेडेड किया हुआ है। इस फ्लूइड पे जो इसके पीछे फ्लूइड है, ये एक्चुअली सारा फ्लूइड से भरा हुआ है, फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, उसका कुछ पोर्शन हमने शेड किया है, और उससे पीछे जो फ्लूइड है वो नेक्स्ट जो फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है P1, और इसकी वजह से फ्लूइड जो है डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे v1 है। ऐसे ये लोअर एंड है जिसकी हाइट h2 है, और डेल्टा m मैस कंटेन्ड है। इसमें जितना मैस यहाँ पे शेडेड एरिया में कंटेन्ड है उतना ही यहाँ पे कंसीडर किया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कम हो गया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 ये ज़्यादा हो जाएगा। ये A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और V2 इसकी स्पीड है, और P2 जो है ये प्रेशर है। यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है इसके आगे भी तो फ्लूइड है, ये जो आगे फ्लूइड है ये इस फ्लूइड पे बैकवर्ड प्रेशर लगाएगा, इसको आगे नहीं आने देगा, रुकेगा इसको। ये P2 इसलिए जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड को दिखाएगी। ये आगे हम आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो हम कंसीडर करना चाहते हैं वर्क डन। एक्चुअली ये जो वर्क डन होगा, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो वर्क हम फाइंड करेंगे। तो अपर एंड के लिए पहले हम वर्क डन फाइंड करेंगे, और वो ये है कि वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। ये जो फ्लूइड है शेडेड एरिया में, इसके ऊपर जो वर्क होगा कौन करेगा? इसके पीछे फ्लूइड है। या अब अगर इमेजिन कर सकें तो ये पाइप है और ये किसी पंप के साथ रिलेटेड होगा, और पंप वर्क कर रहा होगा, पंप जो है वो फ्लूइड को आगे भेज रहा होगा। तो इस तरह से वर्क डन हो रहा है। तो हमने ये शेडेड एरिया कंसीडर किया, इससे पीछे भी फ्लूइड है, वो इस पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, इस शेडेड एरिया वाले फ्लूइड पे। तो वर्क डन बाय द फ्लूइड या वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज, जो इसके पीछे है जो फ्लूइड इस पे काम करेगा, उसको आप लिख सकते हैं W1, वो जगह F1 डेल्टा x1। और F1 जो है प्रेशर की टर्म में हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि फ्लूइड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स में प्रेशर जो है वो ज़्यादा अहम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। जब हम मैकेनिक्स वगैरह डिस्कस करते हैं तो उसमें फोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, और फ्लूइड्स में या गैसेस में हम प्रेशर की ज़्यादा बात करते हैं। तो प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा
F1 ओवर A1, तो F1 बराबर हो जाएगा P1A1, तो F1 की जगह पे P1A1 डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। और अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अगर हम वेलोसिटी और टाइम की टर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है v इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो डेल्टा x1 बराबर हो जाएगा v1 डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में यहाँ से फ्लूइड ने डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जिसमें मैस था डेल्टा m। W1 फिर बराबर हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी। ये वर्क डन हमने मालूम कर लिया है अपर एंड के लिए। ऐसे ही हमने ये जो शेडेड एरिया कंसीडर किया है लोअर एंड का, यहाँ पे वर्क डन मालूम करते हैं। और ये वर्क डन क्या है? वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट। मतलब ये है कि ये जो शेडेड एरिया है इसके आगे जो फ्लूइड है इस पाइप के अंदर, वो जो आगे फ्लूइड है वो इस आने वाले फ्लूइड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। तो ये वर्क जो है करेगा उसको रोकने में। यहाँ पे हमें वैसे भी फील हो रहा है कि ये जो लोअर एंड है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ से फ्लूइड को गुजरना भी मुश्किल होगा। तो जो आ रहा है फ्लूइड उसके ऊपर जो आगे फ्लूइड मौजूद है वो उसको रोकेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। अब उस वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है और फ्लूइड फिर भी राइट साइड की तरफ मूव किए जा रहा है। क्योंकि ये पहले ज्यादा हाइट के ऊपर था, अब लो हाइट की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से जिसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो एक्चुअली ये आगे ही मूव करता रहेगा। तो वर्क डन यहाँ पे on the fluid by the fluid ahead of it will be negative। तो W2 जो है माइनस F2 डेल्टा x2, यहाँ आप अगर F डॉट डी पी लिखें तो FD cos 180 डिग्री बनेगा। तो इसको आप लिख दोगे माइनस F2 डेल्टा x2 को आप लिखेंगे माइनस P2 A2 डेल्टा x2, F इज इक्वल टू PA अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ऐसे ही आप डेल्टा x2 को फिर वेलोसिटी और टाइम की टर्म में लिख लोगे V2 डेल्टा टी। तो ये टर्म बन जाएगी वर्क डन W2 जो है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। नेगेटिव साइन शोज दैट दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड फोर्स जो है वो राइट वर्ड है, और जो हमने वर्क डन मालूम किया है वो वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है ये प्रेशर की, इसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। अब नेट वर्क डन मालूम करना है तो आप दोनों वर्क को ऐड कर दोगे, वर्क डन W1 प्लस W2, अपर एंड और लोअर एंड के वर्क को आप ऐड कर दोगे। W1 है P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, ये वाला माइनस जो है ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सहारा ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें A1 V1 है और A2 V2 है, तो A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 के, बल्कि साथ में डेल्टा टी भी है। और अगर आप इसको डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, क्योंकि A और V का प्रोडक्ट जो है वो फ्लो रेट के बराबर होता है V ओवर टी के बराबर, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। टी को अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे AVT जो है वो वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो तीन टर्म्स हैं A1 V1 और डेल्टा टी ये एक्चुअली वॉल्यूम है, और A2 V2 डेल्टा टी ये भी वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट होता है। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है और वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी लिखा है वहाँ पे हम V लिख सकते हैं वॉल्यूम, और ऐसे ही A2 V2 डेल्टा टी की जगह पे भी हम V लिख सकते हैं। तो ये हमने पुट कर दिया V के बराबर। V यहाँ से कॉमन आ गया तो P1 माइनस P2 जो है ये इंटू V ये इक्वल हो गया वर्क के। और अब ये जो वॉल्यूम है
इसको आप डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहें तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी m ओवर रो। तो वॉल्यूम की जगह पे आप m ओवर रो लिख सकते हैं। तो वर्क को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, प्रेशर, डेंसिटी और मैस की टर्म में। इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो वर्क डन हुआ है इस फ्लूइड के मूव होने की वजह से या फ्लूइड पे जो काम हुआ है, यही वर्क डन जो है कुछ कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में और कुछ कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। A part of this work done changes into kinetic energy of fluid and a part changes into its gravitational potential energy। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है इसको आप डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1, ke2 माइनस ke1। ke2 के लिए हाफ m v2 स्क्वायर आ जाएगा और ke1 के लिए हाफ m v1 स्क्वायर। सेम एस के लिए वेलोसिटी चेंज है, सेकंड पोजीशन पे v2 वेलोसिटी है लोअर शेडेड एरिया पे, और इनिशियल जो है पोजीशन वहाँ पे जो अपर शेडेड एरिया है v1 वेलोसिटी। तो इस तरह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप मालूम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1, यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। तो अब ये जो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम किया है, ये एक्चुअली वर्क डन के बराबर है, क्योंकि वर्क का ही कुछ पार्ट जो है वो चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को दूसरा पार्ट चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो लाइन हमने लिखी है, अ पार्ट ऑफ दिस वर्क डन चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एंड अ पार्ट चेंजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हमने लिख लिया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वैल्यू लिख दी हमने, वर्क डन W जो है P1 माइनस P2 m ओवर रो हो गया, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है ये हमने लिख लिया हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है उसको हमने लिख लिया mgh2 माइनस mgh1। अब ये जो m है ये इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तमाम टर्म्स में, तो m तो इधर से कॉमन आ गया और इसके साथ कैंसिल हो गया। अब नीचे रो था डिवाइड हो रहा था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे, तो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गया, पहली टर्म से भी, दूसरी से भी, तीसरी से भी, चौथी से भी। तो इस तरह P1 माइनस P2 जो है वो इक्वल आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। जैसे आप थर्ड चैप्टर में इक्वेशन वाले टॉपिक में करते थे कि जो 1 वाली टर्म्स हैं वो अलग कर लो, 2 वाली अलग कर लो, वैसे ही यहाँ पे भी रीअरेंजिंग करके जिन टर्म्स के साथ 1 है उनको अलग कर लो एक पोजीशन के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए जो 2 है जिनके साथ उनको अलग कर लो। तो इसके साथ 1 था, हाफ रो V1 स्क्वायर के साथ माइनस था तो इधर आ गया, इक्वलिटी साइन की साइड पे आ गया तो प्लस हो गया। ऐसे ये इसके साथ भी 1 है, रो GH1 माइनस का है तो उधर आके प्लस हो गया। P2 जो है ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो गया। बाकी ये दो टर्म्स वैसी रही, हाफ रो V2 स्क्वायर और रो GH2। इसका मतलब है कि इन तीनों टर्म्स का जो सम है फर्स्ट पोजीशन के लिए या सेकंड पोजीशन के लिए, किसी भी जगह पे इस फ्लूइड मोशन के दौरान पाइप के अंदर किसी भी पोजीशन पे इन तीनों का जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें जो तीनों टर्म्स हैं, पहली टर्म तो प्रेशर है, ये तो हमें नजर आ रही है वाकई प्रेशर है। दूसरी टर्म भी प्रेशर ही है, ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये आप कैसे बना सकते हैं, इसको रीअरेंज करके या इसकी वैल्यू पुट करके, रो की वैल्यू पुट कर दिया,
रो जो होता है ये यहाँ लिखा है हाफ रो वी स्केयर, रो जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हाफ एम वी स्केयर, ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी बन गई, नीचे वॉल्यूम आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीसरी टर्म है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो की अगर वैल्यू लिखें, ये मैंने लिखी है रो जी एच इज इक्वल टू, रो की जगह पे लिखा एम ओवर वी, जी एच वैसे ही लिखा तो ऊपर एम जी एच बन गई, और एम जी एच जो है ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो ये टर्म होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का जो सम है ये कांस्टेंट होता है, यही स्टेटमेंट थी बर्नौली क्लियर की। और इस प्रेशर को अब हम कहा करेंगे स्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट जब हम इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो P है ये वो प्रेशर है जो कि फ्लूइड लगाता है वाल्स ऑफ पाइप के ऊपर। अगर पाइप में है तो पाइप की वाल्स के ऊपर, अगर किसी सिलेंडर में है तो सिलेंडर की वाल्स के ऊपर, ये वो प्रेशर है, इसको हम स्टैटिक प्रेशर का नाम देंगे। ऐसे ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसको हम नाम देंगे डायनामिक प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में जो प्रेशर है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका नाम रखा है डायनामिक प्रेशर। और ऐसे ही तीसरी जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये हाइट की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे H1 हाइट थी, यहाँ H2 हाइट है, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर ड्यू टू हाइट, इसका नाम रखा हुआ है प्रेशर ड्यू टू हाइट, या एक और इसका नाम है एम्बियंट प्रेशर भी से हम कहते हैं। तो ये हाइट की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट की वजह से प्रेशर। तो इन तीनों का जो सम है, अगर फ्लूइड आइडियल हो, मतलब नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, स्टेडी फ्लो हो उसका, तो देन इन तीनों का जो सम है वो किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये था हमारा आज का